दोस्तों, मुफ्त में मिलने वाला ऑक्सीजन की कीमत आज हम लोग समझ चुके हैं, क्योंकि जो कोरोना के जो मरीज हैं वो ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं और देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि भाई ऑक्सीजन को कैसे कैसे हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए, कितना जल्दी पहुंचाया जाए, जिससे जो मरीज है अपना सांस ले सके और जिंदा रह सके। तो चलिए आज ऑक्सीजन के बारे में ही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात कि भाई ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? तो 1772 में कार्ल लिन्ने ने पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन गैस को प्राप्त किया था। उसके बाद 1774 में जोसेफ प्रिस्ले ने मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन गैस को प्राप्त किया। उसके बाद आते हैं तीसरा नंबर, एंटोनी लेओइजियस। इन्होंने ऑक्सीजन के गुणों के बारे में बताया, साथ में इन्होंने ही नाम दिया ऑक्सीजन, यानी इस गैस का नाम ऑक्सीजन इन्होंने ही दिया। अब बात करते हैं कि भाई जो वायुमंडल है उसमें गैसों का विस्तार कैसे है, यानी कितने मात्रा में कौन कौन से गैस पाए जाते हैं। तो जो सबसे अधिक यानी 100% में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है लगभग आपको 78%, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है लगभग 20%, और उसके बाद जितने भी परसेंटेज यानी बचते हैं, शेष जो बचते हैं उसमें अन्य गैस पाए जाते हैं, जैसे ऑर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नियोन हो गया, हीलियम हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं? प्राणवायु। ठीक है, ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है। यह एक रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और गंधहीन गैस होता है। देखिए, सबसे पहली बात कि जो हमारा शरीर है वो सेल से बना हुआ है, और सेल को ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता कब होती है? जब उसको ऑक्सीजन मिलता है। और हमारे अंदर में एक जो ब्लड होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, तो जो आरबीसी होता है वही ऑक्सीजन को लेता है और पूरे शरीर के हर अंग तक पहुंचाता है। सभी कोशिकाओं को बोलता है कि भैया ले लो ऑक्सीजन लेकर आए हैं, और वो लोग ले लेते हैं और जिंदा रहते हैं और ऊर्जा उत्पादन करते हैं। यही कारण है कि भाई ऑक्सीजन को हम लोग प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं कि जो व्यापारिक विधि यानी जो व्यवसाय विधि के द्वारा ऑक्सीजन के उत्पादन कैसे होता है, यानी ऑक्सीजन को उत्पादन करने के लिए कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो पहला है आपका क्रायोजेनिक विधि, और दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलिसियस विधि। यहां पे देखिए इस विधि में क्या होता है, जैसे हमने कहा ना कि हर गैस का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, वही विधि इसमें है। जैसे पूरे गैस को इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद उसमें शुद्धिकरण किया जाता है, यानी पहले शुद्ध किया जाता है कि जो अभी अशुद्धियां है वो हल्का फुल्का निकल जाए। उसके बाद उन्हीं पूरे गैसों को कंप्रेस किया जाता है। यहां पे देखिए ये विधि देख रहे हैं, यहां पे कंप्रेस किया जा रहा है, और फिर जब गैस बचता है तो उनको गैसों को कंप्रेस करने के बाद उनको -180 डिग्री पे यहां पे कूलिंग किया जाता है। कूलिंग करने के बाद फिर यहां पे भेजा जाता है यहां पे सेपरेशन के लिए, यानी सभी गैसों का एक लेयर बना दिया गया है। आर्गन अलग हो गया, नाइट्रोजन अलग हो गया, फिर यहां पे ऑक्सीजन आपको यहां मिल जाता है, और फिर इसी ऑक्सीजन को यहां पाइप के द्वारा, नली के द्वारा इस टंकी में भरा जाता है, और इस टंकी में भरने के बाद फिर उसके बाद गाड़ी में भरा जाता है, टैंक में भरा जाता है, और फिर उसके छोटे छोटे सिलेंडर में करके फिर हॉस्पिटलों में पहुंचा दिया जाता है। यानी इसको हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन के नाम से भी कह सकते हैं। तो यानी ये जार में भर के फिर उसके बाद पहुंचाया जाता है और सभी गैसों को अलग किया जाता है। तो ये एक विधि है आपका प्लांट में। दूसरा विधि एक जो आपको बता रहे हैं, आपको दूसरा विधि है आपको ये इलेक्ट्रोलिसियस विधि। जैसे आपको पता है जल है, और जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ठीक है, H2O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये क्या किया जाता है? एक जार लिया जाता है जिसमें जल डाल दिया जाता है, यानी H2O। अब जार डालने के बाद अब आपको समझ सकते हैं ना कि हाइड्रोजन को अलग कर दे तो ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो यहां पर इस जार में जल डाल के उसमें 2 छड़ लगा दिए जाते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कैथोड जो माइनस होता है, एक को हम लोग बोलते हैं एनोड जो प्लस में होता है। अब फिर क्या किया जाता है? इस पे करंट यानी पावर सप्लाई किया जाता है। करंट जब देते हैं तो अचानक क्या होता है कि आपका हाइड्रोजन जो होता है वो कैथोड की तरफ चला जाता है, और जो ऑक्सीजन होता है वो एनोड की तरफ चला जाता है, जिससे आसानी से हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर लिया जाता है और ऑक्सीजन को प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये 2 विधियों के द्वारा ऑक्सीजन को प्राप्त किया जाता है। अब बात करते हैं कि आप घर पे रहकर ऑक्सीजन के लेवल को कैसे नापते हैं और क्या क्या विधि होता है। देखिए यहां पे एक ऑक्सीमीटर होता है। ऑक्सीमीटर को आप इस उंगली में लगा लीजिए। लगाने के बाद आपके वो त्वचा को रीड करता है। रीड करने के बाद अगर 94
94 लेवल से अगर आपका ऊपर है तो आप समझ लीजिए खतरे से बाहर है, ठीक है, क्योंकि वो बताता है कि भैया आपका 94% जो सेल है एकदम ऑक्सीजन मिल रहा है, मात्र 6% जो सेल है उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो बेचारा सुस्त पड़ा हुआ है 6%। लेकिन अगर 94% से नीचे हुआ, लगभग आपका कह दीजिए 90 से नीचे हो गया, तब खतरे की घंटी बजना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है अगर आपका 90 से नीचे होता है ऑक्सीजन लेवल, तो जो कोरोना के मरीज हैं उनको छाती में दर्द होने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, साथ में आपको सीने में दबाव बढ़ जाएगा, खांसी होगा, बेचैनी बढ़ जाएगा और लगभग तेज सर में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीजन लेवल के नीचे आने के बाद, यानी 90 से अगर नीचे हो तो आप डॉक्टर से जाकर जरूर मिले। साथ में अगर मैं बोलूं तो भाई ऑक्सीजन अगर आपको उपलब्ध हो जाता है तो घर में ही ऑक्सीजन लगाकर आप उसे लगाएं और वहां पे सुरक्षित रहें। यानी ये आप कर सकते हैं और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। साथ में अगर मैं बोलूं कि डॉक्टरों का कहना है कि अगर ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर में बढ़ाना है घर पे रहकर, तो आप क्या कीजिए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कीजिए, यानी सांस लीजिए, सांस छोड़िए, एक्सरसाइज करना जरूरी है। साथ में एक उल्टा लेट जाइए, यानी आप पेट के बल लेट जाइएगा तो ऑक्सीजन लेवल आपके शरीर का थोड़ा बढ़ता है। तो इन विधियों के द्वारा आप स्वस्थ रह सकते हैं। देखिए कोरोना का समय बहुत अभी खतरनाक चल रहा है, तो मैं बस इतना ही कहूंगा, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।